हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप लेवल का जीके क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम, आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हो उसको, रामबाम होने वाला, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो होने वाला है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक भी कर दें। एक बार कीजिएगा, दो बार नहीं, दो बार करने से फिर डिसलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलो हम बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। ऑप्शन ए है कि 1828, बी है कि 1829, सी है 1831 और डी है 1835। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1829। नेक्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है कि कवि महेश ने, बी है मंडन ने, सी है गोविंद ने और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कवि महेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है कि 1727 ईस्वी में, बी है 1734, सी है 1707 और डी है 1717 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1734 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि छठी सदी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, बी है कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, सी है कि शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे और डी है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार जो है वो केवल राजा के पास था। नेक्स्ट है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए है कि होयसल, बी है कि पांडे, सी है चेर और डी है चोल। द्वार समुद्र है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि होयसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिंद्र बोस द्वारा डिज़ाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया। ऑप्शन ए है कि यहाँ पे हाँ, तो ऑप्शन ए है कि 1904, बी है कि 1905, सी है कि 1906 और डी है 1907। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1906। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 से 2000 दशक के दौरान भारत की किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। ऑप्शन ए है कि आंध्र प्रदेश, बी है कि उड़ीसा, सी है केरल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ये है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, और कारण है कि लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। कूट है ना, तो ऑप्शन ए है कि कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। बी है कि कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। सी है कि कथन सही है, कारण गलत है और डी है कि कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में कारण भी सही है और कथन भी सही है, दोनों सही है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। नेक्स्ट है कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला उच्च ज्वार किस समय आएगा। तो ऑप्शन ए है कि 8 बजे शाम, ऑप्शन बी है कि 8:10 शाम, ऑप्शन सी है कि 8:12 शाम और डी है कि 8:25 शाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8:25 शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई। ऑप्शन ए है कि 6.4 करोड़, ऑप्शन बी है 3.6 करोड़, तो
रुपये, सी है कि 5.5 करोड़ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 6.4 करोड़।